गर्मी का महीना चल रहा है, एसीज चल रहे हैं, फैंस चल रहे हैं, कूलर्स चल रहे हैं, और महीने के एंड में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। अब वो जो बिल आता है ना, वो क्यूमुलेटिव होता है, यानी कि टोटल बिल आता है। हमें ये नहीं पता चलता है कि कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है किस अप्लायंसेस के द्वारा, क्योंकि अगर ऐसा हो तो शायद जिस अप्लायंसेस में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है उसको शायद कम कर दिया जाएगा, और जिस अप्लायंसेस में कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रही है उसका यूजेस शायद बढ़ा दिया जा सकता है। पर फ्यूचर में थ्रू स्मार्ट मीटर्स इंडिया में ये चीजें हो सकती हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करेंगे स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी की भारत में उसका फ्यूचर क्या है, ठीक है, किस तरीके से ये अभी इंस्टॉल्ड हुआ है, और जो रियल पोटेंशियल है, ये जो स्मार्ट मीटर का या स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो भारत में किस तरीके से अचीव किया जा सकता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके GS3 के लिए, स्पेशली साइंस पेपर, टेक्नोलॉजी पेपर, क्योंकि इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजीज आती ना, एंड स्पेशली ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो हम स्मार्ट मीटर्स की बात कर रहे हैं, ये एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के कंजम्पशन में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होती है उसमें हेल्प करेगा, इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन को कम करने में मदद करेगा, और इन्वायरमेंट में जब अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम होगा तो ये जो इन्वायरमेंट पे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है उसे भी काउंटर किया जा सकता है। तो एक टेक्नोलॉजी से काफी फायदे हैं, इस वजह से GS3 के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर क्या है, ठीक है, किस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो स्मार्ट मीटर्स की टेक्नोलॉजी है, ये एक बूमिंग टेक्नोलॉजी है और इसमें पोटेंशियल बहुत है, इस टेक्नोलॉजी में पोटेंशियल बहुत है, पर किस तरीके से भारत जो है, ठीक है, भारत में किस तरीके से ये इस पोटेंशियल को अचीव किया जाएगा, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम अभी बात करें तो ऐसा नहीं है कि इस जो स्मार्ट मीटर्स हैं इसकी शुरुआत नहीं हुई है, इसकी स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत नहीं हुई है। कुल मिला के 5.5 मिलियन जो घर हैं भारत में, जो हाउस होल्ड्स हैं, वहां पे ये जो स्मार्ट मीटर्स हैं, ठीक है, ये जो स्मार्ट मीटर्स हैं ये इंस्टॉल्ड हो चुके हैं, ठीक है, इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। और टारगेट ये है कि 2025-26 तक ये जो 5.5 मिलियन यानी कि जो 55 लाख का टारगेट है, इसको लेके जाना है 250 मिलियन, ठीक है, 250 मिलियन तक लोगों के घर में ये स्मार्ट मीटर्स लग जाएगा, ताकि लोगों को फिर अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में जानकारी हो। तो ये टारगेट ध्यान रखना, आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है, इस तरह के टेक्नोलॉजी के बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि किस टेक्नोलॉजी का क्या टारगेट है, किस साल तक क्या क्या अचीव करना है, तो ये आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। अब बात ये उठती है कि पोटेंशियल में पहले हम बाद में जाएंगे, पहले हम ये समझेंगे कि जो स्मार्ट मीटर्स है ना, ये काम कैसे करते हैं, ठीक है, ये क्यों खास हैं, किस तरीके से आपको बताएंगे कि हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी, हम कौन से अप्लायंसेस पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, ये काम कैसे करेगा, स्मार्ट मीटर्स काम कैसे करेगा। अब देखो, ये स्मार्ट मीटर क्या करेगा, अगर आपके घर में स्मार्ट मीटर लग गया है, ठीक है, आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है, आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये आपका स्मार्ट मीटर हर 30 मिनट में, ठीक है, हर 30 मिनट में जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, अपने अप्लायंसेस के थ्रू, वो उसका डेटा ट्रांसमिट कर देगा जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि डिस्कॉम्स जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और जब इनके पास, यानी कि जो एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जब इनके पास ये 30 मिनट्स का डेटा आ जाएगा, जब ये 30 मिनट्स का डेटा आ जाएगा, वो फिर ये कंपनीज जो है आपको मोबाइल के थ्रू, ठीक है, मोबाइल के थ्रू या कोई भी टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको अपडेट करेंगी कि आपकी इस अप्लायंसेस, सपोज करो अप्लायंसेस 1 है, इस अप्लायंसेस पे इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, सेकंड अप्लायंसेस पे शायद आपकी एनर्जी Y कंज्यूम हो रही है। तो इस तरीके से आपको यह पता चल जाएगा कि किस अप्लायंसेस पे, किस डिवाइसेस पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा है, और जब आपको यह जानकारी हो जाएगी तो आप ना जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसे अच्छे से मैनेज कर लेंगे। भाई अगर आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, ये यूज करने से, इस अप्लायंसेस को यूज करने से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है एंड नेट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा कम यूज करते हैं, और जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जिस अप्लायंसेस पे कम आ रहा है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल में उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसका यूजेस हम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किस डायरेक्शन में खर्च कर रहे हो, और आप एक लिमिटेड, ठीक है, अभी क्या होता है कि स्पेशली समर्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का हमें कुछ ध्यान ही नहीं रहता है, कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी ऑन रहती है, ठीक है, क्योंकि बिल जो आता है वो क्यूमुलेटिव आता है, टोटल बिल आता है।
तो अगर हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ ये अप्लायंसेस से थोड़े शायद इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा हो रहे हैं, इस अप्लायंसेस से जो सेकंड अप्लायंसेस है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो रहा है, तो हम अपना एक लिमिटेड, एक रिस्ट्रिक्टेड और मैनेजमेंट वे में, ठीक है, मैनेजमेंट वे में या मैनेजिंग वे में हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर सकेंगे। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे प्रॉपरली, एक स्टेडी मैनर में, एक लिमिटेड मैनर में, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी। और जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या कंजम्पशन लिमिटेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका इफेक्ट एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा पड़ेगा। तो ये टेक्नोलॉजी कंज्यूमर्स के लिए भी हेल्पफुल है, साथ ही साथ एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, क्योंकि भाई क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी और क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी और बहुत सी पॉलिसीज ये सब मिला के तभी जो है हम क्लाइमेट चेंज को काउंटर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वर्किंग समझ में आ गई होगी कि स्मार्ट मीटर वर्क कैसे करता है। आपसे शायद पूछा जा सकता है मेंस में, कुछ क्वेश्चन आ गया स्मार्ट मीटरिंग के थ्रू, तो आपको एटलीस्ट बताना होगा कि भाई स्मार्ट मीटर की जो बात हो रही है वो बात क्यों हो रही है, क्या इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसका इंपॉर्टेंस ये है, तो इसलिए मैंने आपको आसानी से उसकी वर्किंग समझा दी। अगर तो भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट्स में अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं, बट आशा करता हूं, उम्मीद यही है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करें, ये जो मैंने आपको बताया कि 55 जो हाउस होल्ड्स हैं, 55 लाख जो हाउस होल्ड्स हैं वहां पे स्मार्ट मीटर इंस्टॉल्ड हो गए हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी, आपका काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के द्वारा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सभी के हाउस होल्ड्स में करी गई थी, ये 2700 अर्बन हाउस होल्ड्स में ये स्टडी करी गई थी। और इसमें जो है एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, क्योंकि अराउंड 40% जो जनता है, जो 40% यूजर है, उनको अपनी ये जो स्मार्ट मीटर से इसमें बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इसको बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है, ठीक है, ये भी कम होने को मिला है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, उसमें भी इन्होंने चेंजेस महसूस किए हैं। तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट है, ठीक है, ये आप डेटा कोट कर सकते हो, ठीक है, कि ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट है, अच्छी बात है। इसी वजह से इस टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है ना, क्योंकि बहुत से यूजर्स ने अराउंड 40%, ये जो स्टडी में बेनिफिशियरी इन्वॉल्व थे स्टडी में, उसमें अराउंड 40% लोग अगर ये कह रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी से, स्मार्ट मीटरिंग की टेक्नोलॉजी से या स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी की टेक्नोलॉजी से उन्हें फायदा हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। पर इशू ये है कि ये पोटेंशियल बहुत है, इसमें पोटेंशियल बहुत है, स्मार्ट मीटर में पोटेंशियल बहुत है। पर क्वेश्चन ये उठता है कि इस पोटेंशियल तक रीच कैसे करेंगे। जैसे ना बहुत से स्कूल में होता ना, आपको टीचर बोलता है कि टैलेंटेड बहुत है, ठीक है, दिमाग से बहुत अच्छा है, पर मेहनत करेगा ना तभी अपना जो है पोटेंशियल रीच कर पाएगा। तो पोटेंशियल को, ठीक है, एग्जीक्यूट कराने में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, पर आप अगर सही डायरेक्शन में नहीं हो, ठीक है, आप अगर सही डायरेक्शन में नहीं हो, तो मे बी आपका जो पोटेंशियल है वो कभी निखर के बाहर ही नहीं आ सकेगा। सो पोटेंशियल होना, टैलेंट होना बहुत अच्छी बात है, पर उस टैलेंट को, उस पोटेंशियल को एक अच्छे डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चैनलाइज करना भी एक अपने में टास्क होता है। क्योंकि भाई पोटेंशियल को उसके एंड गोल तक रीच कराने में जो सफर होता है ना, यही महत्वपूर्ण है, ठीक है, यही महत्वपूर्ण है। और इसमें बहुत से लोग पीछे छूट जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, पोटेंशियल होते हैं, बट वो प्रॉपरली डायरेक्शन में उनको मिल ही नहीं पाता, उस वजह से वो अपने एंड गोल तक पहुंच ही नहीं पाते। तो लाइफ में भी और टेक्नोलॉजी में भी, ठीक है, हम टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी और इंसान को आप कोरिलेट करके देखोगे ना, बहुत आसानी से समझ जाओगे। हर चीज को अपनी लाइफ से कोरिलेट करके देखा करो, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो इसी तरीके से पोटेंशियलिटी इसमें बहुत है, स्मार्ट मीटर्स में पोटेंशियलिटी बहुत है। अब इस पोटेंशियल को, ठीक है, एंड रिजल्ट तक लाने में 4 लोगों का, ठीक है, या 4 एंटिटीज का, लोग नहीं सॉरी 4 एंटिटीज का इंपॉर्टेंट रोल है। देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बात करें, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इनका काम क्या है, इनका काम ये होना चाहिए कि भाई पूरे देश भर में लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में एजुकेट करें, इस टेक्नोलॉजी के बारे में एजुकेट करें। ऐसा ना हो कि ये जो स्मार्ट मीटर्स की हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ कुछ अर्बन सिटीज में ही रह जाए, ठीक है, कुछ ये अर्बन सिटीज में ही रह जाए, ये हम नहीं चाहते, ठीक है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर की, कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर पूरे देश भर में लोगों को कैंपेन के थ्रू, ठीक है, पैम्पलेट्स के थ्रू लोगों को एजुकेट करे, ठीक है, लोगों को बताए इसके फायदे क्या हैं, किस तरीके से इससे आपको फायदा हो सकता है, आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को फायदा हो सकता है, आपके इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को फायदा हो सकता है, और इन द लार्जर पिक्चर किस तरीके से इन्वायरमेंट को फायदा किया जा सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का इंपॉर्टेंट रोल है कि लोगों को एजुकेट करना है, ठीक है, कैंपेन के थ्रू, इनिशिएटिव्स के थ्रू, ये सारी चीजें बतानी है। फिर आता है आपका
डिस्कॉम्स का रोल, ठीक है। डिस्कॉम्स जो आपका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। डिस्कॉम्स को एक ड्राइविंग सीट लेनी होगी, एक ड्राइविंग सीट लेनी होगी ताकि भारत के कोने कोने में, ठीक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, वहां पे ये स्मार्ट मीटरिंग लग सके, ठीक है, ये स्मार्ट मीटरिंग लग सके। तो इसमें डिस्कॉम का रोल इंपॉर्टेंस है कि इन सभी स्मार्ट मीटर्स को, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लोगों को एजुकेट कर दिया, अब लोगों को फायदे तो समझ में आ गया, पर उनके पास स्मार्ट मीटर की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो उस जानकारी का क्या मतलब। तो इस वजह से डिस्कॉम का रोल आता है कि डिस्कॉम्स यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनका यह काम आता है कि वो इंडिया के लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर जगह इस टेक्नोलॉजी को पेनिट्रेट करें। फिर अगर हम तीसरे की बात करते हैं, फिर डिस्कॉम्स का एक और रोल है, ठीक है, या जो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अब आपने स्मार्ट मीटर लगा दिया, पर उसके बाद अगर रिलायबल डेटा आप कंज्यूमर्स को नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, रिलायबल डेटा अगर कंज्यूमर्स को प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो इस टेक्नोलॉजी को लगाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वही खत्म हो गया। भाई लोगों को एजुकेट किया गया कि आपको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा आपके हर 30 मिनट के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे, हर इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस पे, ठीक है। तो उस बेसिस पे आप जो है आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को मैनेज करोगे, पर अगर वो डेटा रिलायबल नहीं आएगा तो फिर इस टेक्नोलॉजी को लगाने का ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो गया। तो इस वजह से डिस्कॉम का रोल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिलायबल डेटा, ठीक है, रिलायबल डेटा दैट कैन एक्चुअली हेल्प द कंज्यूमर्स, that can actually help the consumers in maintaining or in managing their electricity consumption। ये जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट रोल किसका रहेगा, ये भी आपका डिस्कॉम्स का है। और लास्ट में है आपके पॉलिसी मेकर्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज। इनका काम ये है कि जिस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसमें फंड्स करके, कैपिटल इंसेंटिव इन्फ्यूज करके ये सभी स्मार्ट मीटर्स को एक अफोर्डेबल प्राइस तक पहुंचाएं, ठीक है। क्योंकि भाई भारत में अगर बहुत चीजें महंगी ना तो उसका पेनिट्रेशन उतनी आसानी से नहीं हो सकता है। तो अफोर्डेबल प्राइस के लिए पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटरी बॉडीज का रोल रहेगा कि कैपिटल इन्फ्यूज किया जाए, इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाए, ताकि लोग जो हैं ट्रेडिशनल मीटर्स को छोड़ के स्मार्ट मीटर्स की तरफ बढ़ें और अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को मैनेज करें, और जो कि आपका उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल को में भी फायदा आएगा और साथ ही साथ एनवायरमेंट के लिए भी फायदा रहेगा। तो आपसे ये एज इट इज मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्मार्ट मीटर्स क्या ये फ्यूचर है भारत के। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली बता सकते हो कि पोटेंशियल इतना है और किस तरीके से पोटेंशियल को स्मार्ट मीटर्स के जो पोटेंशियल स्मार्ट मीटर्स का कैसे अचीव किया जा सकता है बाय दीज थ्रू 4 मीन्स, ठीक है। इसके अलावा भी और चीजें हैं, पर ये 4 कुछ इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी। तो ये पूरा टॉपिक था, स्मार्ट मीटर का इंपॉर्टेंट चीज थी, नई टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी आपको जानना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। सो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। सेशन को एंड करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको मैं कि स्टडी आईक्यू ने अपना प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच फॉर 2024 ये लॉन्च कर दिया है, ठीक है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो एंड यू आर एस्पायरिंग टू बी अ सिविल सर्वेंट इन फॉर 2024, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। इस बैच का फायदा ये है कि इसमें आपको होलिस्टिक तैयारी करवाई जाएगी, यानी कि राइट फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, ठीक है, राइट फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। ऐसा नहीं कि आपने प्रीलिम्स के बाद आपको कोई मेंस का क्रैश कोर्स लेना, ये सारी चीजें नहीं रहेगी। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यूज, बुक्स, सारी चीजें जो है आपको इस P2I बैच में प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स में एनरोल किया जाएगा, जहां पे उनको रहने की, खाने की, मेंटोर से कनेक्ट की, एजुकेटर से बातचीत की सारी गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। सो अगर आपने मन बना लिया कि 2024 विल बी योर ईयर, तो आप स्टडी आईक्यू में P2I बैच ले सकते हो, सेकंड बैच को। गलती से ये प्राइस मत पे कर देना। यू हैव टू पुट माय कोड, द कोड इज RS Live। जैसे ही आप मेरा कोड इंडेक्ट करोगे, यू विल बी एबल टू परचेज दिस P2I बैच ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस एंड दैट इज 3299। सो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।